कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरे यहाँ पर याद करना है। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको बता दें पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर कराया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको यहाँ पर जरूर देखना है पूरा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, और टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है, ठीक है, तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका यहाँ पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पेपर है नहीं राजनीति विज्ञान का, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पहला आता है समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो आपका था प्रथम दुनिया के देश, और बात है दूसरी दुनिया के देश, और साथ ही तीसरी दुनिया के देश, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा प्रथम दुनिया के देश। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा आता है यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई। तो आपका 1992, बात 1989, सात 1991, दाता 1990। तो जो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा 1992। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो आपका आता WHO, अब्बा आता IMF, और सात आता WTO, और दाता कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर बा हो जाएगा IMF। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो आता देश से आज़ादी, और बात है खतरे से आज़ादी, और साथ जीवन से आज़ादी, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो चौथे का आपका बड़ा करेक्ट आंसर है खतरे से आज़ादी। फिर आपका पाँचवा आता है रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है। तो यहाँ पर रियो डी जेनेरो आपका रहेगा यहाँ पर ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील देश का शहर है। फिर आपका छठवां आता है। तो छठवां देख नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प 6 नंबर की वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इस साइड भी दिए हैं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, जो इनके आंसर है जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो नाटो का पूरा नाम डॉट है। तो आपका यहाँ पर नाटो का पूरा नाम है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो का पूरा नाम आपको हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है आपका पहले का आंसर। फिर जो आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया यूरोपीय यूनियन की स्थापना डॉट संधि के परिणाम स्वरूप हुई। तो यहाँ पर ठीक है, यूरोपीय यूनियन की स्थापना पेरिस संधि के परिणाम स्वरूप हुई। तो दूसरे का आंसर आपका पेरिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के स्थान का आंसर आपका पेरिस रहेगा। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले डॉट ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा श्रीलंका। फिर जो आपका चौथा यहाँ पर आता है रेगिस्तान, तो वो देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डॉट में है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। ठीक है, हैग आपका यहाँ पर रहेगा आपका चौथे का आंसर। ठीक है, चौथे का आंसर आपका हैग हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पाँचवा, तो पाँचवा देख लेते हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डॉट की प्रमुख भूमिका है। तो यहाँ वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में ठीक है विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपका पाँचवें का आंसर रहेगा विश्व व्यापार संगठन। फिर जो आपका यहाँ पर छठवां दिया गया है, ठीक है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार डॉट में बनी। तो केंद्र में पहली गठबंधन सरकार ठीक है मोरारजी देसाई में बनी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें का आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन पहले का आंसर आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, दूसरे का आंसर आपका पेरिस, तीसरे का आंसर श्रीलंका, चौथे का आंसर आपका हैग, और पाँचवें का आंसर विश्व व्यापार संगठन, और 6वें का आंसर आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के आंसर बताए तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। तो पहली आपकी आती है थॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। ठीक है, आपकी पहली। फिर दूसरी आती पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी आपको यहाँ पर सम्मेलन मैच कर देना है यहाँ पर रियो डी जेनेरो से दूसरी। ठीक है, और जो आपकी तीसरी दी है यहाँ पर दल बदल विधेयक, तो यहाँ पर दल बदल विधेयक आपकी हो जाएगी। ठीक है,
आपके यहाँ पर जो दिए दल बदल विधेयक तो इसका आपका रहेगा 52वां संविधान संशोधन। फिर जो आपकी चौथी आती है व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो चौथी को आपको मैच कर देना है 1996 में, ठीक है। चौथी आपकी 1996 हो जाएगी। फिर पाँचवीं आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपकी हो जाएगी यहाँ पर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। और जो छवीं आती है मोरारजी देसाई, तो इसको आपको अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री से मैच कर देना है। और ईवी रामास्वामी नायर, तो इसको आपको मैच कर देना है पेरियार से, ये आपकी सातवीं, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है। एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जो आपका आसियान का मुख्यालय है वो है आपका जाकार्ता में, ठीक है। जाकार्ता आपका पहले का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका जाकार्ता हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है, तो इसका आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है WHO का गठन कब किया गया, तो यहाँ पर WHO का गठन, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में किया गया, तो आपका तीसरे का आंसर रहेगा 7 अप्रैल 1948। फिर आपका आता है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध है आपका कृषि क्षेत्र से, ठीक है। चौथे का आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा 172। फिर जो आपका छठवां आता है वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता बेहतर होना, ये आपका छठवें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर सातवां देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर रहेगा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर ये आपका दिया गया है। यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर 29 होने वाला है, ठीक है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन, पहले का आंसर जाकार्ता, दूसरे का आंसर भारत और पाकिस्तान, तीसरे का आंसर 7 अप्रैल 1948, चौथे का आंसर कृषि क्षेत्र और पाँचवें का आंसर 172, छवें का आंसर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता बेहतर होना और सातवें का आंसर 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके जो यहाँ पर एक शतवाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका यहाँ 5 आता है, ठीक है, तो प्रश्न 5 आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 7 का चयन करके लिखिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे यहाँ पर 7। तो पहला था थॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका 7 हो जाएगा। फिर दूसरा आता सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिटी पार्टी थी, तो दूसरा आपका 7 रहेगा। फिर तीसरा आता विश्व की सुरक्षा के लिए, ठीक है, निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो तीसरा आपका 7 रहेगा। फिर चौथा आता हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो चौथा आपका 7 रहेगा। और पाँचवा आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो पाँचवा आपका 7 रहेगा। और जो छठवां आता यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो छठवां भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 7 रहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला 7 रहेगा, दूसरा आपका रहेगा 7 और तीसरा रहेगा 7, चौथा 7 रहेगा, पाँचवा 7 और छठवां 7, ये आपका 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आप प्रश्न आपका 6 आता है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए, अथवा आता ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, ठीक है, आर्थिक कमजोरी और दूसरा रहेगा राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है। दोनों कारणों को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अर्थ वाला दिया गया, ठीक है, ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं, आतंकवाद किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आतंकवाद का मतलब है किसी देश या उसके नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाकर आर्थिक, राजनीति या विचारधारा से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करना। इस तरह से पूरा आपको आतंकवाद से, ठीक है, पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 7वें का अथवा, तो हमें यहाँ पर 7वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है इस पेपर को, ठीक है, पेपर देने से पहले पूरा रट के जाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न 8 आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी पर हर जगह औसत तापमान लंबे समय तक बढ़ता है। तो हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह नहीं है कि यह पूरी दुनिया में समान रूप से होता है। पृथ्वी की कुछ इससे ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और दूसरी ज़्यादा धीरे धीरे उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 8वें का अथवा आता है भूजल संकट के कारण लिखिए। फिर आपका यहाँ पर इसका आंसर खुद कर लीजिए। फिर आपका 9वां आता आर्थिक उदारीकरण क्या है,
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आर्थिक उदारीकरण का मतलब है अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना। इसका मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी कुछ बातें, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर जो आपका 9वें का आता है व्यष्टिकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 10वां आता है नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, तो आपको नियोजन की अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। नियोजन का मतलब है भविष्य में क्या करना और कैसे करना, या पहले से तय करना, ठीक है, या प्रबंधन के आधारभूत कार्यों में से एक है। नियोजन से जुड़ी कुछ बातें, ठीक है, आपको इनको पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, आपका अथवा नियोजन के उद्देश्य लिखिए, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका आता 11वां विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका विश्व बंधुत्व का मतलब है कि दुनिया भर के सभी लोगों के बीच भाईचारा और बंधुत्व का भाव रखना है, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 12वां आता ताशकंद समझौता क्या था, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के, ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है वो आपको देख लीजिए। फिर 13वां आपका आता आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में आपातकाल के प्रमुख घटक ये रहे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। फिर आपका जो यहाँ पर 13वें का अथवा आता है तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 14वां आता है केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये रहे आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा आता है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका आता 15वां गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका आपका अथवा दिया है तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां जो दिया गया सोवियत प्रणाली क्या थी समझाइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं रहीं, तो पूरी आपको 3 विशेषताओं को याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखी, तो हमने आपका 16वें का, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 16वें का ऊपर वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता आसियान के कार्यों को समझाइए, और जो इसका अथवा आता है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य समझाइए। और फिर आपका आता 18वां राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। और अथवा आता भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां आता क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका अथवा आता क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। फिर 20वां आपका आता भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करो। अथवा आता, ठीक है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और चलिए आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए। फिर इसका अथवा आता है सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है समझाइए। इसका अथवा आता है गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है समझाइए। फिर आपका 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इसका जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न है, तो इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।